और 1994 में भूतो न भविष्यति सिंह रथ चलाया उन्होंने सोनागिर में। सोनागिर हमारा सिद्ध क्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट दतिया में है, वहाँ पर शेरों को मैं खुद लेकर के गया था। जय जिनेंद्र बंधुओं, चलिए आज हम फिर से चलते हैं एक और जैन तीर्थ स्थान त्रिलोक तीर्थ धाम बड़ा गांव के दर्शन करने। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। बड़ा गांव दिल्ली से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खेखड़ा गांव के नज़दीक एक प्रमुख जैन तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ 2 प्रमुख जैन मंदिर जी हैं, एक प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर जी और दूसरा त्रिलोक तीर्थ धाम। तो चलिए पहले हम चलते हैं त्रिलोक तीर्थ धाम की ओर। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही 17 मंजिल बने जैन चिन्ह का प्रतीक त्रिलोक तीर्थ धाम के अति मनमोहक दर्शन हो जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से करवाया गया है। मुख्य द्वार के पास ही पहले हम दर्शन करने चलते हैं श्री 1008 संकट मोचक भगवान पार्श्वनाथ जी के। यहीं पर हाल ही में एक गुरु मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है, जिसकी आकृति बिल्कुल सिंह रथ के समान है। मंदिर जी में ही गुरुदेव जी की प्रतिमा और चरण चिन्ह भी विराजमान किए गए हैं। चलिए यहाँ के इतिहास और महत्व के बारे में जानते हैं यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी से। जय जिनेंद्र, मेरा नाम त्रिलोक चंद जैन है और मैं यहाँ मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। देखिए, त्रिलोक तीर्थ भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। कारण ये है कि इस तरह की रचना आप कहीं भी जैन दर्शन के अनुसार नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। और हमारे साथ में हमारे ट्रस्ट के जो कार्याध्यक्ष हैं श्री महेंद्र कुमार जी बैठे हुए हैं और श्री प्रवीण कुमार जी जो हमारे निर्माण अध्यक्ष हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो सभी लोग इसके बारे में बताएंगे। मैं संक्षिप्त इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि 1998 में जब इस क्षेत्र पर परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज पधारे, तो वो जब सोनागर से पद विहार करते हुए और पहली बार उत्तर भारत में जब आए और बड़ा गांव पधारे, तो उन्हें एक आभास नहीं, देवों ने उन्हें आभास कराया कि सन्मत सागर जी, आप जिस भावना को लेकर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हो वो भावना यहाँ फलीभूत होगी। उनकी भावना क्या थी कि सिंह रथ में उन्होंने एक विचार आया था कि एक ऐसी रचना होनी चाहिए जिसमें पूरा जैन दर्शन परिलक्षित हो, यानी त्रिलोक तीनों लोक, त्रिलोक मतलब तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। तो ऐसी रचना कहीं नहीं थी। तो गुरुदेव के मन में एक भावना थी और भाव लेकर वो जब भ्रमण कर रहे थे, तो यहाँ जो देवों ने उनको आभास कराया कि ऐसी रचना की जो पूर्ण आहुति इस क्षेत्र पर होगी। तो गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से यहाँ पर 28 सितंबर 1998 को यहाँ पर भूमि पूजन शिलान्यास हुआ और उसके पश्चात सन 2000 में इसका जो है निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और आप यह जो आयोजना देख रहे हैं, इसका पूर्ण निर्माण 15 साल में संपन्न हुआ। मैं प्रवीण कुमार जैन मुजफ्फरनगर निवासी हूँ और यहाँ का निर्माण अध्यक्ष हूँ। गुरुदेव की असीम कृपा हम लोगों पर रही, जिसके अंतर्गत इस त्रिलोक तीर्थ का निर्माण संभव हो चुका। ये जितनी भी निर्माण कार्य है ये मनुष्य की क्षमता से परे है। हमारे गुरुदेव दिव्य अलौकिक दृष्टि के ज्ञाता थे। उन्होंने सिंहों को भी वेजिटेरियन बना करके दूध और जलेबी खिला करके सिंहों से रथ को चलाया, जो ना भूतो ना भविष्यति। वो मानते थे कि मनुष्य जन्म से शाकाहारी होता है, बाद में वो मांसाहारी होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस त्रिलोक तीर्थ की भी रचना करी कि आने वाला जो समय है वो किताबों का नहीं रहेगा, बच्चे IT पढ़ेंगे और कंप्यूटर्स के माध्यम से जैन दर्शन, हिंदू दर्शन, विश्व दर्शन के बारे में जानकारी लेंगे। उसी के तहत ये त्रिलोक तीर्थ का निर्माण हुआ है, जिसकी 17 मंजिलें हैं, 317 फुट ऊंचा है। 2015 में इसका जो है पंच कल्याणक हुआ है। पंच कल्याणक में हमारे गवर्नर साहब आए थे और हमारे राजनाथ सिंह जी थे। सभी राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता हैं आज भी सब लोग यहाँ आते हैं। और मैं ये कहूँगा
कि हमारे देश के अंदर इतनी शानदार एक जो निर्माण कार्य ये हुआ है। यहाँ पर करीब आज हमारे 200 रूम है, हमारे पास एक वृद्धाश्रम है जिसके अंदर 65 रूम है। हम वृद्धों का, गुरुदेव कहते थे मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। करुणा और दया जब तक नहीं है तब तक हम इंसान कहलाने लायक नहीं है। गौशाला है हमारे पास, छात्रावास है, गरीब बच्चे, गरीब से मतलब संस्कारित तो हैं लेकिन उनके पास वो संपन्नता नहीं है कि वो अपने पैसों सीमित साधनों में अच्छी एजुकेशन ले सकें। तो छात्रावास निःशुल्क है हमारे यहाँ। 1200 बच्चों से CBSE से एफिलिएटेड पढ़ने वाला स्कूल हमारे पास है। 5-6 चौके 10, 12, 15, 20 साधु हर वक्त यहाँ रहते हैं और पर्यटन 24 घंटे यहाँ पर बना रहता है। बस मैं तो यही कहूँगा, एक बार सब लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय जिनेंद्र। जय जी, धन्यवाद। मैं महेंद्र कुमार जैन कार्याध्यक्ष हूँ यहाँ का त्रिलोक तीर्थ का। आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज जी का जन्म मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में 1949 को हुआ। 21-22 वर्ष की उम्र में बाल ब्रह्मचारी रहते हुए उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा क्षुल्लक के रूप में ग्रहण की। 1988 में उन्होंने मुनि दीक्षा ली और 1994 में भूतो न भविष्यते सिंह रथ चलाया उन्होंने सोनागिर में। सोनागिर हमारा सिद्ध क्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट दतिया में है, वहाँ पर शेरों को मैं खुद लेकर के गया था और ये एक ऐसा आश्चर्य है जो पहले ना कभी हुआ और ना ही भविष्य में कभी होगा। वहाँ पंचकल्याणक था और उस पंचकल्याणक में जहाँ पर हमारे शेरों ने रथ खींचा, गजरथ तो बहुत लोगों ने चलवाए, हाथियों से रथ, लेकिन शेरों से रथ चलवाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आचार्य श्री के मन में यह त्रिलोक तीर्थ जिसमें पूरा जैन धर्म समाहित है, या यूँ कहें कि जितने भी तीर्थ हैं उन सब का समावेश यहाँ त्रिलोक तीर्थ में है, ये भावना उनके मन में थी कि इनको कहाँ बनवाया जाए। वो इसका निर्माण सोनागिर में भी कराना चाहते थे, लेकिन जब यहाँ पर विहार करते हुए आए तो उन्होंने मुझे स्वयं बताया कि मुझे पार्श्वनाथ भगवान ने यह आभास कराया है कि जो भावना तुम्हारे मन में त्रिलोक तीर्थ बनाने की है वो भावना तुम्हारी यहीं पर पूर्ण होगी। मैं चूँकि उनका गृहस्थ अवस्था का भाई हूँ, सगा भाई हूँ, तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैंने उनसे जब इसका निर्माण यहाँ कराना चाहते तो मैंने उनसे कहा था कि आप इसका निर्माण यहाँ क्यों करा रहे हो, किसी हाईवे पे कराओ, वहाँ लोग ज़्यादा आएंगे। तो मेरे यह कहते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने कहा था कि तुम देखना एक दिन हाईवे यहीं आएगा। और ये ईस्टर्न पॉलीफिल जो है वो अभी उनके जाने के बाद, हालांकि उनके आने से पहले निशान लग गए थे कि यहाँ बननी है, और ये देखिए बन भी गई और ये कट हमको मिल रहा है, दिसंबर में चालू हो जाएगा। ये कट सिर्फ नेशनल हाईवे पे खुलता है, कोई भी इस कट को खोल नहीं सकता। लेकिन हम अपने सांसद के साथ कई बार गडकरी जी से मिले और उनकी हमारे ऊपर ऐसी कृपा हुई महाराज जी के आशीर्वाद से कि वो कट हमको मिल रहा है। इससे हमें यहाँ पर और देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आएंगे। एक भावना है कि नहीं सताऊं किसी जीव को, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, और बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। तो जो महाराज श्री की परोपकार की भावना थी, उसी परोपकार की भावना को लेकर के यह पूरी कमेटी चल रही है और पूरी कमेटी की पूरी जैन समाज यहाँ पर आती है और उन्हीं के सहयोग से यह तीर्थ बहुत अच्छा चल रहा है। महाराज जी का आशीर्वाद है, प्रभु का, ईश्वर का आशीर्वाद है, पार्श्वनाथ भगवान का आशीर्वाद है, सभी लोगों का सहयोग है। जय जिनेंद्र। जय जय। त्रिलोक तीर्थ धाम में सर्वप्रथम सबसे नीचे बहुत सुंदर जिनालय बना हुआ है। जिनालय में श्री मुनि सुव्रत भगवान, श्री पार्श्वनाथ भगवान और श्री नेमिनाथ भगवान जी की प्रतिमा जी विराजमान है, और साथ ही साथ सहस्त्रकूट चितालय भी बना हुआ है। इसमें 1008 रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान हैं। पहली मंजिल पर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज जी की प्रतिमा जी विराजमान है, और अंदर जाने पर
13 द्वीपों की रचना और पंचमेरु की रचना की गई है। तीसरी मंजिल पर समोशरण की रचना की गई है। विशालकाय त्रिलोक तीर्थ धाम की संरचना एक अजूबे की भांति है, जिसकी भव्यता सबसे ऊपर सिद्ध शिला पर विराजमान भगवान श्री आदिनाथ स्वामी जी की अष्ट धातु की प्रतिमा से और भी बढ़ जाती है। हमारी त्रिलोक तीर्थ धाम बड़ा गांव की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।